नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में अब जल्द ही कार्यकारिणी के गठन के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के जो खाली पड़े निगम और मंडल हैं उन पे धड़ाधड़ नियुक्तियां शुरू होने वाली है। फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रिपोर्ट अब एमपी तक के पास आ गई है, इसलिए आज हम आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं कि किस फॉर्मूले के तहत इस बार जो निगम और मंडल है उनमें नियुक्तियां होंगी, कार्यकारिणी में किनको जगह मिल सकती है। आज हम नामों पे चर्चा नहीं करेंगे बल्कि हम उस फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे जिसके तहत नई कार्यकारिणी और निगम मंडलों पे जो पद रुके हुए हैं, क्योंकि निगम और मंडलों की नियुक्तियों को 2024 में, साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले की बात है ये, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनसे पहले जो निगम और मंडल में नियुक्तियां हुई थी उन सभी को एक साथ रद्द कर दिया था। तब से ही ये नियुक्तियां होल्ड पर हैं, ये पद नहीं भरे गए हैं। बार बार पिछले 2 सालों में अगर देखें, जब से ये नियुक्तियां रद्द हुई हैं तब से लेकर अब तक कई बार ऐसी बातें आई कि बस नियुक्तियां होने वाली है, लेकिन मामला इसलिए अटका पड़ा था, प्रदेश अध्यक्ष का जो पद था वो एक्सटेंशन पे चल रहा था और नए प्रदेश अध्यक्ष के आने से पहले ये नियुक्तियां नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उसमें परिवर्तन करने की अगर बात उठती तो मामला और गंभीर हो जाता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इंतजार किया और अब चूंकि नए प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं भाजपा के हेमंत खंडेलवाल, तो माना जा रहा है कि एक साथ 2 काम अब मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, बहुत जल्द होने वाले हैं। पहला, हेमंत खंडेलवाल की नई टीम यानी भाजपा की कार्यकारिणी, इस पर काम शुरू हो गया है। हेमंत खंडेलवाल प्रवास पे जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, संभागवार उन्होंने पूरा डाटा भी तैयार करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ निगम और मंडलों की नियुक्तियां, इन पर भी अब जल्द काम शुरू होने वाला है। लगभग ये समझिए कि सूची फाइनल हो चुकी है। दिल्ली में अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री गए थे, प्रदेश अध्यक्ष गए थे, तो वहां पे जो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश भाजपा के, उनसे मुलाकात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है, सह प्रभारी है सतीश उपाध्याय, उनसे मुलाकात हुई है दोनों की, अमित शाह से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और माना जा रहा है कि एक तरीके से नामों पे चर्चा हो चुकी है, सहमति बन चुकी है। बस अब इंतजार है दिल्ली की हरी झंडी का, जिसके बाद नियुक्तियां शुरू कर दी जाएंगी। तो जो फॉर्मूला हमारे पास आया है उसके मुताबिक जो जानकारी आई है उसमें तय किया गया है कि क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन दोनों को साधना है। निगम और मंडलों में जो नियुक्तियां देनी हैं, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये जो राजनीतिक नियुक्तियां होंगी उनमें क्योंकि ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो कहीं ना कहीं सूबे की सियासत को या उस इलाके की सियासत को थोड़ा सा समझते भी हो, उस पर असर भी डालते हो। क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन यानी ग्वालियर चंबल संभाग हो, बुंदेलखंड हो, विंध्य हो, मालवा निमाड़ हो, इन सभी का क्षेत्रीय संतुलन निगम और मंडलों में देखने को मिलने वाला है। यानी किसी एक जगह से ज्यादातर नियुक्तियां होंगी, इसके आसार कम हैं। सामाजिक संतुलन के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि समाज के सभी वर्ग, सामान्य वर्ग से हों, SC ST से हों या OBC से हों, इन सभी का भरपूर प्रतिनिधित्व रहे, सभी समाजों का संतुलन बना रहे, उसको ध्यान में रखते हुए ही निगम मंडलों में नियुक्तियां दी जाएंगी। निगम और मंडलों में जो नियुक्तियां दी जाएंगी उसमें जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक भाजपा का ये जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने 4 से 5 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर काफ़ी विचार विमर्श किया, लोगों की पहचान की और उसके बाद ये नामों पे दिल्ली में चर्चा हुई है। इसमें देखा यह गया है कि संगठनात्मक अनुभव कितना है। जिस भी शख्स को निगम और मंडलों में नियुक्तियां दी जाएगी उसके पास संगठन में काम करने का कितना अनुभव है, इसको प्राथमिकता दी जाएगी, इसको सर्वोपरि रखा गया है, ऐसी बात बताई जा रही है। क्षेत्रीय संतुलन की बात हम आपको बता ही चुके हैं, सामाजिक संतुलन की बात हम आपको बता चुके हैं। यह भी देखा जाएगा कि
जो पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में जो भले ही विधायक हों या ऐसे पूर्व मंत्री जो अभी विधायक भी नहीं हैं लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में कभी वो मंत्री रहे हों, उनका दबदबा रहा हो, ऐसे लोगों की नियुक्तियां हो सकती है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर सताता है कि अगर हम अपने जो हमारे खास ऐसे बड़े नेता जो कद्दावर रहे हैं, जिनका प्रभाव रहा है, अगर किसी वजह से उनको इस बार टिकट नहीं मिला या अगर टिकट मिल गया, वो विधायक बन गए, मंत्री नहीं बन पाए, उनकी नाराजगी और ज़्यादा दिन न रहे। नाराज तो वो अभी भी हैं, लेकिन ये नाराजगी और ना बढ़े और इसका असर भाजपा के भविष्य पे ना पड़े। खासतौर से 2027 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, या फिर 2028 में होने वाले विधानसभा और 2029 में होने वाले लोकसभा। तो ऐसे में इन बड़े नेताओं का ध्यान रखा जाएगा। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी तो रहेंगे ही, ये हर बार भाजपा में रहा ही है। निगम और मंडलों में नियुक्तियां जब दी जाती है तो संगठन में बड़े पदों पर रहने वाले कुछ लोगों को भी निगम में नियुक्तियां मिलती है, उन्हें मंडलों में नियुक्तियां दी जाती है। अब पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, ये तमाम फॉर्मूले पे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने काम किया है। और अभी आपको बता दें कि वर्तमान में स्थिति क्या है। वर्तमान में ये है कि ये जो निगम मंडल और अलग अलग जो बोर्ड हैं या जो आयोग हैं, इसमें करीब करीब अगर देखा जाए तो 30 से ज़्यादा पद अभी खाली हैं। करीब 3 दर्जन पद होते हैं इन निगम और मंडलों में, बोर्ड्स में, आयोगों में, जो कमीशंस होते हैं। तो 30 से ज़्यादा पद अभी खाली हैं, क्योंकि सभी नियुक्तियों को एक साथ रद्द कर दिया था मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद। ऐसे में इन सभी पदों पे एक साथ नियुक्तियां होंगी या नहीं होंगी, बस इस पर विचार करना बाकी है। जो फॉर्मूला आया है उसमें यह भी बताया गया है कि एक साथ नियुक्तियां ना करते हुए धीरे धीरे करके नियुक्तियां की जाए, ताकि पहली बार जो नियुक्तियां की जाएंगी उसके बाद, उस पहली सूची के बाद उसका क्या असर रहा, क्या उसका विरोध हुआ, नहीं हुआ, लोगों ने यानी कार्यकर्ताओं ने इसे कितना स्वीकार किया, बड़े नेताओं ने इसे कैसे देखा, इसको देखते हुए फिर आगे की सूचियां जारी की जाएगी। इस फॉर्मूले पे फिलहाल सहमति बन गई है। अब अगर अभी आप देखें तो रामकृष्ण कुसमानिया की नियुक्ति हो चुकी है ओबीसी आयोग अध्यक्ष के पद पर। पहले भी थे लेकिन बाद में क्योंकि नियुक्तियां रद्द हो गई थी, अभी उन्हें फिर ये अध्यक्ष पद मिल गया है। इसीलिए इसे लेकर के सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं कि कब होने वाली है। तो बहुत जल्द अभी होने वाली है निगम और मंडलों की सूची जारी। ये इस फॉर्मूले पे काम हो गया है और ये फॉर्मूला एमपी तक पे हमने आपको बता दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात है, सिर्फ निगम और मंडलों में ही नियुक्तियां नहीं होनी है, कमीशंस में और बोर्ड्स में, बल्कि अब बात करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन की। क्योंकि जानकारी के मुताबिक हेमंत खंडेलवाल अब अपनी नई टीम को लेकर के काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब भी कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो उसकी अपनी खुद की टीम बनती है, यानी भाजपा की अपनी कार्यकारिणी बनती है। कई प्रकोष्ठ होते हैं भाजपा के अंदर, कई सारे विभाग होते हैं, इन सब की जिम्मेदारी होती है। तो इस कार्यकारिणी में किसको जगह मिलेगी, इसके लिए भी फॉर्मूला तैयार हो गया है। दरअसल कार्यकारिणी और निगम मंडलों की नियुक्तियों का ये फेर कुछ ऐसा रहेगा कि जिन्हें कार्यकारिणी में जगह मिल जाएगी उनका नाम अपने आप निगम, मंडलों, बोर्ड और आयोगों की सूची से बाहर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। दूसरी बात, जो लोग कार्यकारिणी में रहेंगे, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हो, जिन लोगों का टिकट कटा था उन्हें कार्यकारिणी में जगह दी जा सकती है, ये माना जा रहा है। जो भाजपा के संगठन से जुड़े हुए जो बेहद पुराने लोग हैं, उन्हें कार्यकारिणी में जगह मिलने वाली है। इस पर भी पूरी बातचीत हो चुकी है। हेमंत खंडेलवाल बाकायदा कई संभागों की जानकारी अपने पास बुला चुके हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की जानकारी उन्होंने ले ली है जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी भाजपा को गढ़ने में निकल गई हो। ऐसे लोगों की जानकारी भी जुटाई गई है जो लंबे समय से भाजपा के लिए काम तो कर रहे हैं, भाजपा के विचारों को जनता तक ले जा रहे हैं, लेकिन उनको अब तक अपने किए का वैसा फल नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी या जितनी उनको फल मिलना चाहिए था।
ऐसे लोगों की सूची भी तैयार हो गई है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सत्ता और संगठन में संतुलन बनाए रखने के लिए कार्यकारिणी और निगम मंडलों की नियुक्तियों पर मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर भाजपा आला कमान हो, सभी ने मिलकर के अपनी फॉर्मूले को तैयार करके एक नई टीम बनाने का पूरा मन बना लिया है, जिस पे जल्द ही आधिकारिक मोहर लगने वाली है और अगले कुछ दिनों के भीतर ही माना जा रहा है कि ये नियुक्तियां इसलिए शुरू करनी होगी क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मामला बिहार विधानसभा चुनाव तक लटक सकता है और कहीं ना कहीं ये भाजपा के अंदर एक बड़े असंतोष की ओर बढ़ता दिखेगा। कोशिश इसीलिए भाजपा की है कि जितने जल्दी हो सके अगस्त के महीने में ही ये नियुक्तियां शुरू कर दी जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर केंद्रीय संगठन हो भाजपा का या प्रदेश संगठन हो, ये सभी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे और यहां पे एक बार फिर से नियुक्तियां रुक जाएंगी। एमपी फाइल्स में आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।